गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। हमने अपने पिछले वीडियो में सहसंबंध के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें सहसंबंध क्या होता है, सहसंबंध की रीतियां कौन कौन सी होती है। आज उसी क्रम में हम एक परीक्षा में बहुत बार जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न को लेकर आए हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि कैलकुलेट द कोरिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड द डेथ रेट। इसमें क्या किया गया है, मृत्यु दर व जनसंख्या के घनत्व के बीच में सहसंबंध ज्ञात करना पूछा गया है। यहां हमको दे रखा है डिस्ट्रिक्ट ए बी सी डी ई एफ, जिसमें एरिया दे रखा है, पॉपुलेशन दे रखा है और नंबर ऑफ डेथ दे रखा है। और हमको जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है तो डेंसिटी। तो डेंसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। हमें जो इस सवाल में पूछा गया है वो पूछा गया है जनसंख्या के घनत्व व मृत्यु दर में सहसंबंध ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम घनत्व निकालेंगे और फिर मृत्यु दर निकालेंगे और उनके मध्य फिर हम सहसंबंध निकालेंगे। तो डेंसिटी निकालने के लिए हमारे क्या करते हैं, पॉपुलेशन बटे एरिया। डेंसिटी को हमने x मान लिया, तो पॉपुलेशन देखिए 30,000 डिवाइडेड बाय 150 तो आएगा 200। तो पहली हमारी जो डेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 200। दूसरा हमारा देखिए डेंसिटी है 19,000, पॉपुलेशन 90,000 डिवाइडेड बाय 180, ये 500। तो दूसरी हमारी होगी 500। तीसरा आपका हो गया 40,000, बट दिस 40,000 का आपका हो जाएगा 400। 42,000 में 60 का भाग देंगे 700। इसी प्रकार 72 का आएगा तो 600 और 8 3 जा 20। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमारी आई डेंसिटी। ये फर्स्ट सीरीज क्या हुई, डेंसिटी। एक और चीज है, कॉरिलेशन ज्ञात करते समय अगर इस सभी पद मूल्य में बराबर 0 0 है तो आप उनको हटा भी सकते हैं। कॉरिलेशन में आप सभी पद मूल्य को अगर 0 से गुणा भी कर 10 से गुणा भी कर देंगे तो कॉरिलेशन का मान नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से हमने इस x को और इजी करना है, तो आप यहां लिख लीजिए 2 5 4 7 6 3। हमने क्या किया, सबको 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये पहली चीज जो हमसे पूछी गई थी वो पूछी गई थी डेंसिटी और डेथ रेट दो में निकालना है। तो हमने डेंसिटी निकाल ली। अब डेंसिटी निकाली तो यहां हम dx निकाल लेंगे और d2x निकाल लेंगे। दूसरी सीरीज जो है वो हमको अभी प्राप्त करनी है। दूसरी सीरीज जो हमसे पूछी गई है वो पूछी गई है डेथ रेट, और डेथ रेट हमेशा 1000 पे निकलती है। तो डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला है डेथ रेट बराबर नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। दिस इज द फॉर्मूला। ये इसके माध्यम से मृत्यु दर निकाली जाती है। तो यहां देखिए पहली मृत्यु संख्या 300 डिवाइडेड बाय 30,000 गुणा 10,000 तो आएगा 10। दूसरा 1440 डिवाइडेड बाय 90,000 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 30 से 30 इससे एक कटा, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। फिर आपकी मृत्यु संख्या 560 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, 30 से 30 10 से 10, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इस प्रकार से हम डेथ रेट निकालेंगे तो आएगा 10 16 14 20। अब आपका फोर्थ 1 2 3 4 5 6, तो आपका अब आएगा 20 1 2 3 20, देन 17, देन 30। ये इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबकी डेथ रेट निकालनी है। अब आपको हमको जो कॉरिलेशन निकालना है वो निकालना है डेंसिटी और डेथ रेट में। तो हम देखिए कॉरिलेशन कैसे निकालेंगे इसको। अब हमने इसका किया dy d2y और चाहिए dx dy। डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन छोटा ही है। तो हमने सबसे पहले इसका टोटल करना 7 7 14 और 10
24, 27। तो x बार आपका आएगा x बार इजिकल टू सिग्मा x अपॉन n, तो आएगा 27 डिवाइडेड बाई 6, 3, 5, 4.5 हमारा अर्थमेट x बार आया। तो dx होता है x माइनस x बार, तो हर में से 4.5 घटाएंगे तो माइनस का 2.5, माइनस का 0.5, प्लस का 0.5, माइनस का 0.5, 4.5 घटेगा तो 2.5, 1.5, माइनस का 1.5, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2.5, 6.25, 0.25, 0.25, 6.25, 2.25, 2.25। क्लियर? तो इनको ऐड कर लेते हैं तो 17.50 और ये आपका आएगा 0। दूसरे का हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारा आया इसका 10, 10, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90। तो आपका y बार आएगा 90 डिवाइडेड बाई 6, y बार बराबर सिग्मा y डिवाइडेड बाई n, 90 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो हमारा ये y बार आ गया 15, तो y माइनस y बार, तो ये आएगा माइनस का 5, प्लस का 1, माइनस का 1, प्लस का 5, प्लस का 2, माइनस का 2, ये से 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, तो ये आएगा 25, 1, 1, 25, 4 और 4, 50, 60। तो इसका एडिशन आपका आया 60। अब आपको dx और dy, तो 5 गुणा दिस, तो आएगा 5 पंजा 5 गुणा 2.5, तो 2.5 12.5 हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा आपका 12.5। सेकंड आपको 0.5 का 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 0.5, माइनस का 0.5 तो 0.5, 5 का 2.5 से 12.5, देन 1.5 का 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 3.0, देन 1.5 का 2 से 3.0, तो ये आ गया 25 और 6 31 और एक 32, तो ये आपका हो गया 32। तो आपके पास वैल्यू जो हमारे पास आई है वह ये सिग्मा dx dy इजिकल टू 32। दूसरा हमारे पास है सिग्मा d स्क्वायर x इजिकल टू 17.5, सिग्मा d स्क्वायर y इजिकल टू आया हमारे पास 60। तो r निकालने के लिए कोरिलेशन का फॉर्मूला है सिग्मा dx dy डिवाइडेड बाय सिग्मा d स्क्वायर x गुणा सिग्मा d स्क्वायर y, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है तो हम सीधा ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ 32 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 17.5 गुणा 60, तो आएगा 32 डिवाइडेड बाय 32.404, तो ये आएगा 0.9875। इस प्रकार से हम कह सकते हैं देयर इज ए हायर डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। आप देखिए घनत्व व मृत्यु दर में उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इस प्रकार हम कभी भी कोई कोरिलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यह देखेंगे कि पूछा कोरिलेशन किस किस में है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 3 अंक दे रखे हैं, वैसे 4 अंक भी दे दिए जाएंगे, 4 सीरीज भी दे दी जाएगी, पर आपको ये ध्यान रखना है कि कोरिलेशन किस और किस सीरीज में पूछा गया है, तब वहां अल्टीमेटली केवल 2 ही सीरीज आएगी जिसके मध्य कोरिलेशन पूछा जाएगा। तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान